परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। सागर जी महाराज की बोलिए, आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। निश्चय अभी दोनों पर जाओ, ऐसे ऊपर जाओ। और व्यवहार की साधना में, रत्नत्रय की आराधना में संत जन अपना जीवन व्यतीत करते हैं। एक और वे अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं, आत्मा का स्मरण करते हैं, आत्मा के स्वरूप को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हैं। और सत्य है, बाह्य जगत से हट करके आध्यात्मिक जगत में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो दूसरी ओर जगत के प्राणियों का कल्याण करते हैं। सौभाग्य से ये अवसर उन श्रावकों के लिए प्राप्त होते हैं जिनके विषय में कहा गया है, साधूनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवः कालेने फलति तीर्थः सद्यः साधु समागमः। अर्थात बिना पुण्य के उदय के साधुओं के दर्शन प्राप्त होना कठिन ही नहीं, असंभव माने जाते हैं। ऐसे बहुत सारे प्राणी हैं जिन्होंने अपने जीवन में साधुओं को देखा ही नहीं है। जब हम लोग जयपुर में थे तो वहाँ पर विदेशी पर्यटक कुछ ऐसे आए थे जिन्होंने जो धर्म के ऊपर, जैन धर्म के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने पहली बार दर्शन के संत समागम में बैठे, चर्चा की, वार्ता की, और इसके उपरांत बंधो उन्होंने कहा था कि जैन संतों की साधना के विषय में पढ़ा तो था मैंने, लेकिन दर्शन उनके मैं जीवन में पहली बार कर रहा हूं। कुछ समय पहले अब हम लोग खजुराहो में थे, वहां पर कुछ जापान की कोई टीम आए यात्रियों के। उन यात्रियों में से एक ऐसे प्रोफेसर थे कि जो 8 दिन की यात्रा के लिए भारत में आए थे, लेकिन पहले दिन ही जब उन्होंने दर्शन किए तो बंधो साहस तो नहीं जुटा पाए, लेकिन वे दूर खड़े होकर के, कहीं दूर बैठ करके वो देखते रहे। कुछ ऐसा समय व्यतीत हुआ, सामायिक के बाद में भी आए, संध्या काल में भी आए, पूरा समय उनका दूर दूर से व्यतीत हुआ। दूसरे दिन उन्होंने स्वाध्याय में बैठने का प्रयास किया, लेकिन दूर किसी पट्टी पर वो स्वाध्याय में बैठ करके सुन रहे थे। मुझे नहीं मालूम कि उन्हें हिंदी आती थी कि नहीं आते थे, लेकिन वो बैठे रहे स्वाध्याय के काल में। शाम के समय फिर से वो आए, लेकिन साथ में अपने गाइड के लिए लाए, और जब वो गाइड के लिए लाए तो समय समय पर वो जो कुछ भी चर्चा वार्ता करते रहे। गाइड ने जैन संतों के परिचय कराया, लेकिन उनको समाधान नहीं हुआ। उन्होंने कहा, क्या महाराज हमारे से बात कर सकते हैं? यदि कर सकते हैं तो आप उनसे स्वीकृति ले लीजिए। बंधो, गाइड ने कहा कि आपसे कुछ चर्चा करना चाहते हैं। मैंने कहा अवश्य चर्चा कर सकते हैं। उन्होंने सबसे बड़ी पहली बात ये कही कि मैंने बहुत सारे दर्शन किए, अनेक हर वर्ष लगभग कहीं ना किसी देश में जाते हैं वे घूमने के लिए, लेकिन जब वो भारत आए तो उन्होंने कहा, यहाँ के मंदिरों में मैंने पहली बार एक ऐसी मूर्ति देखी कि जिसके शरीर पर ना तो वस्त्र है और ना आभूषण है। और जब मैं मंदिर से वापस लौटा
तो ऐसे साधु संत भी मुझे मिले जिनके शरीर में ना वस्त्र है ना आभूषण है। आखिर में ऐसा क्यों? मैंने कहा इसलिए क्योंकि व्यक्ति जन्म लेता है और जब जन्म लेता है तो वह कोई भी वस्त्र पहन करके नहीं आता। जब वह मरण करता है तो भी वह कोई भी वस्त्र पहन करके नहीं जाता, कोई भी आभूषण ना पहन करके आता है ना पहन करके जाता है। सारे आभूषण केवल शरीर में यहाँ के यहाँ ही रह जाते हैं। इसलिए इन संतों ने कहा जब हम कुछ लाए नहीं, कुछ ले भी नहीं जाएंगे तो संग्रह किस बात का? यह संग्रह किस बात का? केवल यह मोह, केवल यह आसक्ति हमारे आत्मा के परिणामों को बिगाड़ते हैं। मोह को बढ़ा करके, लोभ को बढ़ा करके आत्मा के लिए भारी बना देते हैं और दुर्गति का पात्र बना देते हैं। बंधो, कुछ उन्होंने समझा, फिर द्वारा प्रश्न किया कि अभी तक मैंने देखा कि प्रायः मंदिरों में बहुत सारी मूर्तियों के हाथ में कहीं फूल तो कहीं अस्त्र शस्त्र रहते हैं, लेकिन यहाँ हमने मंदिर में आकर के देखा ना तो किसी हाथ में यहाँ मूर्ति के अंदर में फूल है और ना किसी के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र है। मैंने कहा अस्त्र शस्त्र की कीमत तभी होते हैं जबकि हमारा कोई शत्रु हो, हमारा कोई वैरी हो, हमारा कोई अहित करने वाला हो। लेकिन जिनका कोई शत्रु ना हो, जिनका कोई वैरी ना हो, तो फिर उसे अस्त्र शस्त्र की क्या आवश्यकता है? सारी सृष्टि को जो आत्मा की तरह, अपनी आत्मा की तरह देखते हैं, अपनी परिवार की तरह देखते हैं, फिर उसे अस्त्र शस्त्र की क्या आवश्यकता? बंधो, जिन्हें अपनी आत्मा की सुगंध आने लगे है, जिन्हें अपनी आत्मा की सुगंध आने लगे हैं, आत्मा के गुणों की सुगंध आने लगे हैं, बंधो, उन्हें यह पौद्गलिक सुगंध के प्रदान करने वाले पुष्प फूल की क्या आवश्यकता? उससे भी कोमल उनका हृदय और मन है। बाह्य पुष्प से भी सुगंधित उनके आत्मा होते हैं। जब वे अपनी आत्मा का रसास्वादन करते हैं तो बंधो, वे फिर बाह्य फूल और अन्य सामग्री की अपेक्षा नहीं करते। बंधो, लगभग इसके बाद वे दूसरे तीसरे दिन भी आए। एक दिन रोज रोज वे कुछ ना कुछ प्रश्न करते थे। एक दिन वे जब जाने लगे तो फिर उन्होंने अपने जेब से कुछ रुपया निकाला और रुपया निकालने के बाद वो देने लगे। मैंने कहा, ये रुपयों की हमारे लिए क्या आवश्यकता है? ना हम बाजार जाते हैं, ना बाजार से कुछ खरीदते हैं, ना बाजार की खरीदी हुई सामग्री को खाते पीते हैं। इसलिए रुपया हमारे लिए उसी प्रकार से है जैसे बाहर की मिट्टी। बंधो, अब की बार तो उन्हें और आश्चर्य हो गया, और इतना बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने कहा कि आज तक मैंने साधु संत देखे और वे साधु संत केवल रुपया मांगते हुए देखे, लेकिन मैं पहली बार देख रहा हूं कि ये वापिस करने वाले व्यक्ति मिले। एक ऐसे संत मिले, इन्होंने मेरे पैसे छुए भी नहीं और लेने से इनकार कर दिया। बंधो, अंत में उन्होंने अपनी जाने की बात कही। मैंने उनसे पूछा कि आप तो 8 दिन या 7 दिन भारत की यात्रा पर आए थे, क्या आपकी भारत यात्रा हो गई? उन्होंने कहा, मेरी जिंदगी की इससे बढ़कर के कोई दूसरी यात्रा नहीं हो सकती। 7 दिन जो मैंने यहाँ व्यतीत किए हैं और भारत की यात्रा के सबसे बड़े यादगार दिन रहेंगे, जीवन के सबसे बड़े दिन माने जाएंगे। बंधो,
कुछ समय पहले एक और जब हम लोग खजुराहो गए थे, वहां पर एक महिला थी, कमंडल चाहती थी। थरीना नाम की एक अफ्रीका की, संभवतः वो अफ्रीका के थरीना नाम की एक महिला थी। पता नहीं उसने दर्शन के बाद कमंडल से इतना प्रभावित हो गई, उसने कहा मुझे एक कमंडल चाहिए है, एक कमंडल चाहिए है, जितने में भी दो एक कमंडल मुझे दे दो। मैंने कहा यहाँ दुकान नहीं है, न ये बाजार है, खरीदना हो तो ऑस्ट्रेलिया के बाजार में जाओ और वहाँ के जंगलों में देखो, ये वहीं के नारियल हैं। उसने कहा मैं तो ऑस्ट्रेलिया की ही हूँ, तो वहाँ तो मुझे कहीं नहीं मिले। मैंने कही इसके लिए भी आपके लिए तपस्या करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी। वो बोली कि कुछ भी हो, मुझे तो नारियल ऐसे ही यही कमंडल चाहिए। मैंने कही क्या करोगे? तो मैं उसने कहा मैं इसमें चाय भरूंगी और चाय भर करके पीऊंगी। मैंने कहा, उसने समझा कि बाबा लोग इस चाय भर करके पीते हैं। मैंने कहा ये चाय भरने की वस्तु नहीं है, ये पानी भरने की वस्तु है। इसमें पानी भरा जाता है और केवल साधुजन अपने हस्त पाद आदि की शुद्धि के लिए इसका प्रयोग करते हैं। बंधो, उसने कहा मैं समझ नहीं पाई। मैंने कहा एक कमंडल साधु का बहुत बड़ी शिक्षा देता है। जिस दिन आपके घर में आ जाएगा आपका जीवन बदल जाएगा। उसने कहा मैं समझ नहीं पा रही हूँ